हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सारे शेयर भाई बिल्कुल बढ़िया होंगे और मचा रहे होंगे। तो आपको तो पता ही है जीएसटी 2 लागू होने वाला है बहुत जल्द और गवर्नमेंट ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे दिया है। आज की वीडियो में पर मैं आपसे कुछ ज्यादा बातें करने वाला हूं, कुछ ऊपर के लेवल तक जाके, जहां पर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन जानने की जरूरत है ताकि डिस्काउंट जो है आपको मिल जाए। ऐसा ना हो कि आप कहीं पे मिस आउट कर जाओ, कोई भूल चूक हो जाए। एक तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि किस कार पे अप्रोक्सीमेटली कितना पैसा बचा सकते हो। तो कुछ कैटेगरीज की कारों के मैं नाम लेकर आपको बताऊंगा अप्रोक्सीमेटली कितना प्राइस बच सकता है, किन कंडीशंस पे आपको हो सकता है डिस्काउंट ना मिले, ये भी आपको जानना जरूरी है। जीएसटी 2 का एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो अभी तक आप लोगों ने नहीं सोचा है, डिस्काउंट तो ले रहे हो पर आपको पता होना चाहिए, वो भी बताऊंगा। सीएसडी पर इसका क्या असर पड़ा है उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि काफी सारे मेरे भाई जो हैं सीएसडी से कार लेते हैं, कैंटीन से कार लेते हैं, तो वहां पर उसके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं ऐसा ना हो कि कार डीलर्स अपनी मनमानी करके आपको थोड़ा सा बेवकूफ बनाने की कोशिश करे। चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले बात करते हैं कि किन कार्स पे कितना डिस्काउंट आपको मिल सकता है जीएसटी 2 अप्लाई होने के बाद। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों में काफी बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर वो ब्रेजा VXI ले रहे थे तो अब वो क्या करते हैं, टॉप मॉडल ले लेते हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि ऐसा नहीं होता है कि फॉर एग्जांपल LXI का जो एक्स शोरूम प्राइस है वही एक्स शोरूम प्राइस आपका ZXI का भी होगा। जीएसटी लगता है एक्स शोरूम प्राइस पे, तो जो एक्स शोरूम प्राइस ब्रेजा बेस मॉडल का है, टॉप मॉडल का एक्स शोरूम प्राइस ज्यादा होगा, तो डिस्काउंट होने के बावजूद भी आपको ज्यादा ही देना होगा जीएसटी। और ये खाली ब्रेजा के बारे में नहीं है, आप कोई भी कार ले लो, चाहे आप नेक्सॉन खरीद लो, फ्रॉन्क्स खरीद लो, डिजायर खरीद लो, मिड वेरिएंट का एक शोरूम अलग है और टॉप वेरिएंट का एक शोरूम अलग है, तो जीएसटी पे डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि आपका एक शोरूम बढ़ गया तो आपको ज्यादा जीएसटी देना होगा। आई होप यहाँ पे क्लैरिटी आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्पैक्ट एसयूवीज से कि किस कार पे आपको कितना अप्रोक्सीमेटली जो है डिस्काउंट मिल सकता है। तो अगर हम ब्रेजा की बात करें दोस्तों, ब्रेजा पे आप 30,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए के आसपास की सेविंग्स कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं 1.2 लीटर टर्बो इंजन के बारे में, और यहां पर सारी कैटेगरी आ जाएगी आपकी, चाहे आपकी 3XO हो या फिर आपकी नेक्सॉन हो या फिर काइलैक हो, सिरोस हो, वेन्यू टर्बो हो या फिर फ्रॉन्क्स टर्बो हो 1 लीटर की, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। 70,000 रुपए से लेके 1,25,000 रुपए के आसपास आप टाटा नेक्सॉन 3XO जैसी कार्स पे बचा पाओगे अगर आप 1.2 लीटर टर्बो ले रहे हो। और यहां पर अभी मैं डीजल की बात नहीं कर रहा हूं, डीजल का स्लैब अलग है। तो अगेन जिस तरीके का वेरिएंट लोगे उसका जो एक्स शोरूम प्राइस है उसके हिसाब से बढ़ेगा और उसके हिसाब से आपको डिस्काउंट मिलेगा। इतना ही डिस्काउंट आप अप्रोक्सीमेटली बाकी उन सारी कार्स के लिए बचा पाओगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको नाम लेके बताया था, कोई भी टर्बो, फ्रॉन्क्स, स्काईलैक, सिरोस, एक तो भाई साहब इस सेगमेंट में इतनी गाड़ियां हैं, हालांकि नाम मुझे याद है पर फिर भी ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मिस हो गई। कल मुझे एक भाई ने कमेंट करा कि जब आप इन कार्स की बात करते हो कई बार आप काइलैक का नाम लेना भूल जाते हो। तो यार मैं आपको सॉरी बोलना चाहूंगा, मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होती कि मैं पर्टिकुलर कार के बारे में बात नहीं करना चाहता, पर इस सेगमेंट में कार ही इतनी सारी हैं कि कोई ना कोई कार मिस हो जाती। अब बात करते हैं 4 मीटर के अंदर अगर आपको डीजल लेते हो, फॉर एग्जांपल नेक्सॉन डीजल, XUV 3XO डीजल। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुझे एल्ट्रोस डीजल का नाम याद आ गया, वरना शायद मैं एल्ट्रोस डीजल भूल जाता। तो इन कार्स पे आप अप्रोक्सीमेटली 97,000 से लेकर 1,40,000 रुपीज के आसपास पैसे बचा पाओगे। यानी कि बेस मॉडल के हिसाब से आपका लोएस्ट अमाउंट बचेगा और अगर आप हायर वेरिएंट्स लेते हो तो आपका ज्यादा अमाउंट बचेगा। अब बात करते हैं फटाफट से छोटी कार्स के बारे में, जहां पे आपकी ऑल्टो, टियागो इस तरीके की कार्स आती हैं। तो इन पे आप अप्रोक्सीमेटली 50,000 से 65,000 रुपीज के आसपास बचा सकते हैं। डिपेंड करता है आप कितना अपर वेरिएंट ले रहे हैं, उसके हिसाब से आपको जीएसटी में फायदा होगा। अगर हम बात करें डिजायर, स्विफ्ट, पंच टाइप कार्स की, तो 70,000 रुपए से लेके 1,30,000 रुपए के बीच में आप बचा सकते हो। दोस्तों ये मैं आपको जो अमाउंट्स बता रहा हूं ये एक रेंज है अप्रोक्सीमेटली, बाकी डिपेंड करता है कि डीलर के पास जब आप रियल टाइम कार खरीद रहे हो कौन सा वेरिएंट लोगे। और अभी तक तो फिलहाल कोई गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है कि रोड टैक्स बढ़ रहा है या फिर कोई और चार्जेस बढ़ रहे हैं। अगर सब कुछ वैसा ही चलता है जैसा अभी तक हमें सुनने में मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे। और अभी तक इनफैक्ट कार मेकर्स की तरफ से भी ऐसी कोई खबर नहीं आई है कि कार के प्राइसेस को बढ़ाया जा रहा है, तो अभी तक तो रास्ते बिल्कुल क्लीन है। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं जीएसटी का सबसे बड़ा फायदा आपको क्या मिल सकता है, जो मैंने आपको शुरू में बोला था। फायदा आपको ये मिल सकता है कि अगर अभी तक आप कोई ऐसा वेरिएंट ले रहे थे जहां पर आप अपना मन मार रहे थे, फॉर एग्जाम्पल आप फ्रॉन्क्स का बेस मॉडल ले रहे थे और आप उसका डेल्टा लेना चाह रहे हो या फिर उसके ऊपर का डेल्टा प्लस एक्सेट्रा, तो अब आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है आप उस डिस्काउंट को यूज करके ऊपर के वेरिएंट पे जा सकते हो। ये आपको एक फायदा हो गया, क्योंकि अगर आप इसको दूसरे लहजे में समझें, दूसरे तरीके से समझें, तो अगर आप एक्सेसरीज भी बाहर से लगवाते
तो ये पैसा आप जेब से लगाते, तो ये पैसा आपका वहां पर बच गया। तो एक तरीका तो ये है इसको समझने का। दूसरा तरीका ये हो गया दोस्तों कि आप इस पैसे को बचाकर अपने पेट्रोल का खर्चा निकाल सकते हो शुरू के 1-2 साल का। डिपेंड करता है आप कितनी गाड़ी चलाते हो। तो अगर आप चाहो तो 60-70 हजार रुपए का ये पेट्रोल में भी यूज कर सकते हो, वरना बाद में पेट्रोल डलवाते। दूसरा तरीका ये भी है इस डिस्काउंट को समझने का। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज हो गया कि या तो अगर आप चाहो दूसरी कार ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पंच ले रहा था तो वो थोड़े से पैसे और डालकर डिस्काउंट ऐड करके अब फ्रॉन्क्स पे जा सकता है, या फिर अगर कोई टियागो ले रहा था तो थोड़ा सा बजट बढ़ाकर अब वो टाटा पंच ले सकता है। तो आई होप आप समझ रहे होगे मैं यहाँ पे आपको क्या कहना चाहूँ। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, ऐसी कौन सी बड़ी गलती हो जाएगी आपसे कि आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान से समझनी है। मुझे क्वेरीज आ रही है, क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तक ये जो GST 2 है ये अप्रूव हो गया है पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। दोनों बातों में फर्क है। यानी कि 1 महीने पहले इसका प्रपोजल आया था, गवर्नमेंट ने अप्रूव नहीं किया था। अब इसका प्रपोजल के बाद अप्रूवल आ चुका है। अप्रूवल के बाद इसकी इंप्लीमेंटेशन डेट आएगी कि भाई इसको अप्लाई कर दो। तो दोस्तों ये 22 सितंबर से अप्लाई होगा। अगर आप कोई भी कार बाइक की डिलीवरी जो है 22 सितंबर से पहले ले रहे हो तो आपको डिस्काउंट GST वाले नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि अभी तक ये लागू नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि यार हमने बुकिंग अमाउंट दे दिया अपनी कार का, तो अब हम क्या करें, क्या हम फंस गए हैं, क्या अब हमें लॉस होगा? आपको कोई लॉस नहीं होगा, बस आपको समझदारी ये दिखानी है, क्योंकि कुछ कार डीलर्स ये कर सकते हैं कि फटाफट डिलीवरीज देने की कोशिश करें आपको। तो आपको ये बोलना है कि भैया मैं 22 सितंबर के बाद लूंगा डिलीवरी, मुझे पहले नहीं लेनी। तो ज्यादा से ज्यादा आपको यही बोल सकता है, देखो आपकी वेटिंग बढ़ जाएगी 1 महीना और, तो बढ़ने दो। अगर आपके 50-60 हजार रुपए बढ़ रहे हैं, इतना इंटरेस्ट तो FD से भी नहीं आता, तो 1 महीना कोई बात नहीं, बाद में ले लेना। पर अगर आपको ये बोलता है आपकी बुकिंग कैंसिल हो जाएगी, आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपके पैसे फंस जाएंगे, वो झूठ बोल रहा है। आप मुझे ईमेल डाल सकते हो, उस डीलर का नाम सारी डिटेल देके मैं उसको एक्सपोज कर दूंगा। तो इन शॉर्ट आपको 22 सितंबर से पहले गाड़ी नहीं लेनी है, वरना आपको GST 2 का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा दोस्तों। ये कार बाइक दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ये दोनों क्या दोस्तों, अगर आप 3 व्हीलर 2 व्हीलर 4 व्हीलर ट्रक कुछ भी ले रहे हो 22 सितंबर के बाद ही आपको डिस्काउंट मिलेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं CSD वाले भाइयों के लिए जो आर्मी कैंटीन के थ्रू कार लेते हैं। वो बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि इस पे कैसे काम करेगा। तो दोस्तों पहले आपको जो है 15% GST देना पड़ता था। पहले आपको बाकी जनता के मुकाबले मेरे ख्याल से 14% था, 15% था। आम दुनिया जब छोटी कार पे 28% दे रही थी, तब आप लोग जो है 14-15% के आसपास दे रहे थे, और आप सेस दे रहे थे साथ में 1% का। पर दोस्तों अब गवर्नमेंट ने, जितना मैंने लेटेस्ट चेक करा है, हो सकता है बाद में इसमें कोई चेंजेस हो जाएं, पर अभी तक जो लेटेस्ट खबर आई है वो ये आई है कि कैंटीन के अंदर भी आपको 18% ही देना पड़ेगा। इनडायरेक्टली अगर आप ऐसे देखो तो आपका GST बढ़ गया है, पर आपको फायदा ये हुआ है कि सेस जो है सबके लिए हट गया है। तो यानी कि आप जो पहले सेस दे रहे थे 1% का, या फिर जो बड़ी कार थी तो आपको ज्यादा सेस देना पड़ता था, तो अब आपको सेस देना नहीं पड़ेगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, CSD वालों के लिए ऐसा नहीं हुआ कि पहले जब सब 28 दे रहे थे और आप कैंटीन से 14 दे रहे थे तो अब आप 7% दोगे, ऐसा नहीं हुआ है। इनफैक्ट इनडायरेक्टली आप ये समझ सकते हो कि अब आपका जो बेनिफिट है आम जनता के मुकाबले कॉमन कर दिया है, पर फिर भी थोड़ी सी राहत आपको मिलेगी, अब आपको सेस नहीं देना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत मेजर कोई फायदा नहीं हुआ है यहाँ पे, आपका बस सेस हटा है। तो बाकी प्रोसेस आप CSD में जब कार बुक करोगे उनसे समझ सकते हो। बाकी अगर हम बात करें बाइक्स की, तो बाइक्स में भी अब 18% हो चुका है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। बाइक्स के लिए हमारा एक सेपरेट चैनल है, टर्बो वर्सेस GT बाइक्स, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। वहां पर हम बाइक स्कूटर्स के बारे में बात करते हैं। तो फिर दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप मैंने आपके मोस्ट ऑफ द कमेंट्स के आंसर कर दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही। कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उसके साथ जिनको इन बातों को जानने की जरूरत हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।